हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे नेपाल इंजीनियर्स लोक सेवा सोल्यूशन चैनल में। आज मैं आप सबके लिए एक न्यू वीडियोस बीबीएस और बीम टॉपिक पे लेके आया हुआ हूँ। बार बेंडिंग शेड्यूल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होती है, जहाँ स्ट्रक्चर रेनफोर्समेंट की बात आती है। ऐसे ही न्यू वीडियोस साइट रिलेटेड, लोक सेवा सेट्स रिलेटेड, जेई रिलेटेड मॉडल सेट्स और सिविल कंसेप्ट देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज का न्यू टॉपिक बीबीएस ऑफ बीम पे स्टार्ट करते हैं। अब गिवन डाटा जो है इसमें दिया हुआ है, साइज ऑफ बीम 300 इंटू 450 mm। क्लियर स्पान जो है वो 4.5 मीटर है। बियरिंग ऑफ वॉल जो है ना वो 400 mm है। मेन रेनफोर्समेंट जो है तीन से लेके 20 mm तक है। आउट ऑफ वन साइड इन बेंटअप, एक साइड बेंटअप में है। स्टीरअप 8 mm और 2 लेग एट द रेट 200 mm स्पेसिंग। एंकर बार 2 से 12 mm के, और ये दे रखा है हमारे गिवन डाटा में। तो चलिए देखते हैं, इसमें एक फिगर में मैं सब कुछ इसमें डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको ज़रूर ही समझ आ जाएगा। आपको ये लिखा हुआ जो है इसमें से भी आपको समझ आ जाएगा। ये जो है स्टीरअप्स है, इसमें हम देखते हैं ये एंकर बार भी है। ये देखिए इसमें बेंटअप जो है ना, बेंटअप पोर्शन ये वाला बार है, बेंटअप बार। और ये एंकर बार जो है ना वो 2 से 12 mm वाले बार जो है वो एंकर में है। ये मेन रेनफोर्समेंट नीचे 2 है और ऊपर से ये बेंटअप बार लगाया हुआ है। तो ये 2 मेन रेनफोर्समेंट हो गया नीचे का, और ये बीच का स्टीरअप, और ये बेंटअप बार जो रेड कलर से दिखाया गया है वो बेंटअप बार था। तो चलिए देखते हैं, ये 300 mm का ले रखे हैं और 450 mm का बीम हम ले रखे हैं। और जो स्टीरअप जो है वो 8 mm का ले रखे हैं बार, और 200 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे। क्लियर स्पान जो है वो 4.5 मीटर दे रखा था, और बियरिंग जो है, बियरिंग इसमें 400 mm का दोनों साइड से दे रखा है। तो चलिए देखते हैं, जो ऊपर का है वो 2 से 12 mm का एंकर बार है, जो ऊपर वो अभी डिनोट किया है, और 2 से 20 mm का मेन बार है नीचे से, और 1 से 20 mm का बेंटअप बार भी प्रोवाइड कर रखे हैं। तो 20 mm क्लियर कवर है, और 400 mm बियरिंग बोल रखा था उसमें। जो गिवन डाटा है उसमें 400 mm बियरिंग भी है। तो देखते हैं आगे अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो चलिए, व्हाट वी नीड कैलकुलेट इन बीबीएस। बीबीएस में क्या क्या आता है वो पहले समझ लीजिए अच्छे से। एक तो कटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार आएगा, है ना, और कटिंग लेंथ ऑफ बेंटअप बार आता है उसके बाद, और कटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार, कटिंग लेंथ ऑफ बेंट बार अगर निकाल लोगे, और कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप बीम में आएगा तो वो स्टीरअप भी निकालना पड़ता है। कहीं कहीं स्टीरअप नहीं भी होती है, लेकिन जनरली बेंटअप, कटिंग लेंथ ऑफ बेंटअप बार और स्ट्रेट बार होगा ही होगा। और नंबर ऑफ स्टीरअप, जिसमें स्टीरअप होती है उसमें नंबर ऑफ स्टीरअप भी निकालना पड़ेगा, और नंबर ऑफ टोटल वेट ऑफ स्टील जितना आएगा वो भी तो हम निकालेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि कितना बार लगेगा हमें इसमें। तो वो एस्टिमेशन हो जाएगा। अगर टोटल वेट ऑफ स्टील आ जाएगा तो टन में निकाल सकते हैं। तो कटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। कटिंग लेंथ इज इक्वल टू जो होता है वो टोटल लेंथ माइनस ऑफ क्लियर कवर करके निकालते हैं कटिंग लेंथ, तभी तो बीच का वो पोर्शन है जो बीम का आ जाएगा। और क्लियर कवर जो है वो 20 mm लेते हैं जनरली, और राफ्ट वगैरह जो होता है उसमें 50 mm भी लेते हैं, 50 mm लेते हैं राफ्ट में। राफ्ट फाउंडेशन वगैरह का अगर आएगा उसमें 50 हम क्लियर कवर लेते हैं। और टोटल लेंथ कैसे निकालेंगे हम, तो जो क्लियर स्पान दे रखा था 4.5 मीटर है ना, और उसमें अगर बियरिंग हम ऐड कर देंगे दोनों साइड से तो वो हमारा टोटल लेंथ आ जाएगा।
तो टोटल लेंथ आ गया और माइनस ऑफ क्लियर कवर कर देंगे तो कटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार आने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और कटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार सबसे आसान है। इसमें देख लीजिए नीचे कैलकुलेशन में। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। मुझे पता है इसमें ऐसे एक्सप्लेनेशन कर रखा हूँ कि इसमें कोई भी डाउट आपको आने वाला नहीं होगा। अगर कुछ भी BBS के रिलेटेड आप वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिए। मैं उस पे नया टॉपिक लेके आऊँगा जल्दी ही। तो कटिंग लेंथ ऑफ बेंट ऑफ बार आप कैसे निकालेंगे, इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। लेंथ ऑफ बार जो है ना वो तो रखेंगे ही, +2 इंटू जो ये 45 डिग्री पे बेंड पार्ट है ना, उसके लिए हम ये 2 इंटू 0.42H यानी कि दोनों साइड है तो एक साइड 0.42H होगा इसका हाइट। इसका जो हाइट है वो मतलब जो इंक्लाइंड पोर्शन है 45 डिग्री पे उसका 0.42H होता है। तो दोनों साइड है तो 2 इंटू 0.42H होता है। यही बात बस ध्यान में रखना पड़ेगा। और जो बेंड्स है वो भी हम डिडक्ट कर देते हैं माइनस बेंड्स। तो कटिंग लेंथ ऑफ बेंट ऑफ बार कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। अब वो 20 mm का बेंट ऑफ बार है, 20 mm भाई का बेंट ऑफ बार है। तो इसके लिए अब कटिंग लेंथ भी यही बस स्ट्रेट बार और बेंट ऑफ बार में फ़र्क हो जाता है। नहीं तो स्ट्रेट बार तो बहुत ही आसान है, बेंट ऑफ बार भी आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। बेंट ऑफ बार डिपेंड करता है आपका कैसा फिगर है, उस हिसाब से हम निकालते हैं बेंट ऑफ बार का कटिंग लेंथ। तो जो ये बेंट जो है वो कोई भी एंगल में हो सकता है। आपका 90 डिग्री में हो सकता है, वो डायरेक्ट एड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये इंक्लाइंड में है, एंगल में फ़र्क पड़ सकता है। ये बेंट ऑफ बार में जो भी फिगर है आप देख के सोल्व आउट कर सकते हो। तो जो ये H जो है ना 0.42H, तो AH है, AH हम कैसे निकालेंगे। H जो है ना AH पहले क्लियर जो डेप्थ है स्लैब का वो पूरा है, तो वो डेप्थ में से D में से क्या क्या घटाना पड़ेगा, दोनों साइड से कवर है वो हम घटा देंगे। उसके बाद हमें सेंटर ऑफ बार टू सेंटर ऑफ बार का निकालना है ना। यह देख सकते हो जैसे कि फिगर में है, तो इसमें एक बार का डाया हम माइनस कर देंगे तो सेंटर टू सेंटर आ जाएगा हमारा, इसका डेप्थ आ जाएगा। तो D -2 इंटू क्लियर कवर माइनस डाया बार करके हम H निकाल लेंगे। जब H निकल गया तो कटिंग लेंथ ऑफ बेंट ऑफ बार में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यही H ध्यान रखना, ऐसे निकालते हैं हम। और क्लियर कवर दे ही रखा है, सब कुछ दे रखा है इसमें। तो कटिंग लेंथ ऑफ बेंट ऑफ बार हम निकाल लेंगे। इसके बाद ये H = 450 - 2 इंटू 20 माइनस ऑफ 20, तो उसके बाद 390 mm आ गया H। और इससे हम 0.42 से मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करके और जो होगा हमारा लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार उसमें हम ऐड करके, और उसके बाद जो बेंड्स है, बेंड्स कितने भाई 45 डिग्री पे जो होगा ना उसको 1D लेते हैं। तो कितने बेंड्स है देख सकते हो आप, 1 2 3 4 बेंड्स है तो 4D आ जाएगा। तो ये 20 mm का बार है तो 45 डिग्री पे 1D होता है और 90 डिग्री पे 2D होता है, वो याद रखना। तो उसके बाद कटिंग लेंथ ऑफ ये बेंट ऑफ बार आ जाएगा आपका। तो ये 4 बेंड्स है, ये बेंड्स काउंट करके आप देख सकते हो। तो 45 डिग्री पे 1D होता है, वेयर D इज़ द डायमीटर ऑफ बार जो होगा उससे हम माइनस कर देंगे। तो दो चीज़ तो आ ही गया, स्ट्रेट बार और बेंट ऑफ बार दोनों का आ गया आपका। तो जो ये BBS जो है ना, कोई भी हम नया स्ट्रक्चर बनाएंगे, रेनफोर्समेंट का जब भी ज़रूरत पड़ेगा वहाँ BBS ऑलरेडी होगा। तो इसलिए BBS हमारे सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे आप अच्छे से समझिए, बहुत ही काम आने वाला है आपका। तो कटिंग लेंथ जो है, जो स्टीरअप का कटिंग लेंथ है वो भी एक चैलेंजिंग पोर्शन होता है। तो कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप कैसे निकालते हैं देखिए। आप पहले स्टीरअप्स देखिए, A इसको मान रखा हूँ मैंने और B इस साइड को।
तो ए और बी जो है ना, तो कटिंग लेंथ जब निकालेंगे तो 2 इंटू ए बी की, क्योंकि ए ऊपर भी है और नीचे भी वही डायमेंशन का है, बी इस साइड भी और उस साइड भी है, इसलिए 2 इंटू ए प्लस बी हो गया। ये इतना तक तो समझ आ गया होगा। तो प्लस हुक लेंथ, ये जो हुक लगा रखा है वो हुक लेंथ है, तो हुक लेंथ कितना आएगा वो भी हम देखेंगे आगे। और माइनस बेंड्स पे कितना कितना माइनस होता है वो भी आगे हम देखने वाले हैं। तो A इज इक्वल टू ब्रेड्थ ऑफ बीम हुआ और माइनस ऑफ 2 इंटू क्लियर कोवर और माइनस ऑफ 2 इंटू डाया ऑफ स्टीरअप करेंगे तो A हमारा आ जाएगा। क्योंकि हमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस चाहिए, तो क्लियर कवर तो है ही, टू दोनों साइड से वो हम माइनस कर देंगे। अगर 2 इंटू डाया ऑफ स्टीरअप भी कर देंगे तो इसका सेंटर टू सेंटर ए इज इक्वल टू आ जाएगा। ऐसे ही बी का भी सेम है, बी इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ द बीम माइनस 2 इंटू क्लियर कवर करेंगे और इसके बाद 2 इंटू डाया ऑफ स्टीरअप कर देंगे, बी का भी वैल्यू आ जाएगा। और फुल लेंथ हमें दे रखा है, कोवर हमें जूम कर लेंगे तो इससे हमारा ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो ए इज इक्वल टू 3 से इंटू 20 को क्लियर कोवर जो है वो हमें जूम कर रखा है, दोनों साइड से वो माइनस कर देंगे और जो डाया ऑफ स्टीरअप है वो 8 mm का है वो माइनस कर देंगे तो ए आ जाएगा आपका। ऐसे ही बी का भी आ जाएगा। बी का जो है 450 mm है, इस साइड से 450 mm डेप्थ है, माइनस ऑफ 2 इंटू क्लियर कवर करेंगे, उसके बाद 2 इंटू डाया ऑफ स्टीरअप्स कर देंगे तो इसका भी 394 mm आ गया। जब ये दो चीज़ आ जाएगा तो कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए निकालने। तो 2 इंटू ए प्लस बी हम वैल्यू पुट कर देंगे, उसके बाद 2 इंटू जो हुक लेंथ है ना, तो हुक लेंथ हमारा इस साइड से एक आएगा और इस साइड से एक आएगा तो 10D हो जाएगा। तो 10D होता है हुक लेंथ का, जनरली हम ये जूम करते हैं तो 10D और दोनों साइड से, इस साइड से भी मुड़ा हुआ है और उस साइड से भी आके मुड़ा हुआ है, तो दोनों बार के लिए 10D 210D हो जाएगा। तो 2 इंटू 10 इंटू डाया ऑफ बार 8, तो 135 डिग्री पे जब भी मुड़ेगा ना तो वो 10D ही होता है। 90 डिग्री पे मुड़ेगा 2D होता है, 45 डिग्री पे मुड़ेगा 1D होता है। ये हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी हम कटिंग लेंथ निकालेंगे, ये हमें बेंड्स डिडक्ट करते वक्त हमारा काम आ जाएगा। और 3 इंटू 2D ये हो गया। 90 डिग्री पे कितने बेंड हुआ है देखिए आप, 90 डिग्री पे 3 बेंड्स हो गया है और बाकी जो 2 स्टीरअप्स का है वो 135 डिग्री पे बेंड हुआ है, इसीलिए उसका 10D हो गया। और जो बेंड्स है माइनस जो डिडक्ट करेंगे वो हमें 90 डिग्री पे 3 बेंड्स है तो 3 इंटू 2D कर देंगे। तो कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप्स हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो 1388 mm और इसे हम लिख सकते हैं 1.38 मीटर हम लिख सकते हैं। तो ये कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप्स आ गया। हम क्या क्या निकाल चुके हैं, कटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार, कटिंग लेंथ ऑफ बेंट अप बार, कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप। अब हम नंबर ऑफ स्टीरअप निकाल लेंगे, फिर हमारा फाइनल हो जाएगा इसमें। तो नंबर ऑफ स्टीरअप कैसे निकालेंगे देखते हैं। नंबर ऑफ स्टीरअप का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। नंबर में जब भी चीज़ निकालेंगे ना तो बस एक ही फार्मूला आप याद रखिएगा, लेंथ बाय स्पेसिंग प्लस 1, इतना हम कर देंगे तो नंबर ऑफ बार भी ऐसे ही फार्मूले से आ जाता है। नंबर ऑफ स्टीरअप निकालना हो तो लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार कर देंगे बाय स्पेसिंग प्लस 1, तो लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार यहाँ तक आएगा और उस हिसाब से हमें निकल जाएगा। कैलकुलेशन रिजल्ट में क्या क्या आया है वो हम अब कंबाइंड रिजल्ट लिख देते हैं इसमें। कटिंग लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार, कटिंग लेंथ ऑफ बेंट अप बार, कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप, नंबर ऑफ बार स्टीरअप रिक्वायर्ड, तो इतना आया हुआ है। तो ये हम सबमर्ज रिजल्ट लिख दिए हैं। तो ऐसे करके हम एक BBA सब बीम के सिंपल एक टेबल बना के हम लिख सकते हैं। तो यही डिज़ाइन जो है ना
हम करके आगे भेज देते हैं। कटिंग लेंथ ऑफ जो भी है, बीम वगैरह बनाया हुआ है, स्टीरअप्स वगैरह जो बनाया हुआ है, तो ये टेबलेट फॉर्म में हम वेट भी निकाल लेंगे। और जो है ये डाया ऑफ बार, मेन बार, पहले स्टेट बार, बेंटअप बार, एंकर बार, स्टीरअप, सब का हम डाया लिख के, उसके बाद नंबर, उसके बाद लेंथ, उसके बाद टोटल लेंथ कितना है वो भी लिखेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ बार जो है उससे मल्टीप्लाई करके लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल लेंथ आ जाएगा। उसके बाद हम वेट निकाल लेंगे। वेट का फार्मूला तो वही है, d²/162.2। तो वेट निकल जाएगा उससे केजी पर मीटर में। और टोटल वेट जो है वो हम नंबर ऑफ बार से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे टोटल वेट। तो टोटल वेट निकल जाएगा। उसके बाद बेंटअप बार का भी ऐसे ही निकाल लेंगे। उसके बाद एंकर बार का भी निकाल सकते हैं और स्टीरअप्स का भी निकाल के, उसके बाद जो टोटल वेट आएगा तो वो केजी में, और ज़्यादा रहेगा तो टन में निकाल लेंगे हम। तो केजी में हम इसका सब का ऐड करके हम लिखेंगे। तो जितना आया उससे उसको हम ऐड 5% वेस्ट जो है हम वो ऐड करके निकाल सकते हैं। तो ऐसे जो कैलकुलेशन में दिए रखा है इसमें टेबल में, उसमें आप देख के अच्छे से कैलकुलेटर लेके आप अच्छे से कैलकुलेशन कर सकते हो। और ऐसे वीडियो आपको बहुत ही काम लगने वाला है साइट के लिए भी। जब भी कोई कटिंग लेंथ का ड्राइंग वगैरह भेजने वाले हो, जब आप साइट में भेजेंगे या तो ड्राइंग भेज देगा, तो जो साइट का इंजीनियर है उसे निकालना होता है ये भी। और जो ड्राइंग भेजता है उसमें तो ये सब नहीं रहता है, ये सब हमें खुद निकाल के साइट के काम कराना पड़ता है। साइट पे जो लेबर है उसे देना पड़ता है, उसे समझा के, और उसके बाद कटाना पड़ता है, ताकि डंडी एक भी वेस्टेज ना जाए। तो 5% हम वेस्ट के लिए भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद ग्रॉस वेट जो आएगा ना, तो वही ग्रॉस वेट जितना आएगा उस हिसाब से हम स्टील मंगा सकते हैं। और ये हमें साइट पे काम कराने से पहले हमें करवाना पड़ेगा ये चीज़। तो ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। और नया वीडियो भी हम BBS पे अब लेके आने वाले हैं। और रिविट का जो वीडियो है 3 मैं अपलोड कर दिया हूँ, और आगे भी हम ये BBS ख़त्म होके और लोक सेवा और रिविट का दोनों का वीडियो मैं साथ के साथ अपलोड करूँगा। और ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हो तो आप अपना इंटरेस्टिंग टॉपिक कमेंट कर सकते हो, उस पर हम एक नया वीडियो बनाएंगे। हफ्ते में एक मैं कमेंट के सेक्शन से टॉपिक चूज करके बनाऊंगा। BBS का वीडियो भी बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक पे बीम, कॉलम और स्लैब सब पे हम लेके आने वाले हैं। तो BBS का फुल कंसेप्ट का भी वीडियो मैं एक बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ। तो वो कंसेप्ट का वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। मैं एक नया वीडियो जल्दी ही लेके आने वाला हूँ। हमारा BBS का वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ बन सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।